करने जा रहे हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का मानना ये है कि अगर हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटीज को इंप्रूव कर देते हैं, क्वालिटीज बहुत अच्छी कर देते हैं, तो इसकी वजह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। कंपनीज क्या कहती हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज को बढ़ा देते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और उस गुड्स या सर्विस को बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, हमको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये कंपनीज क्या करती हैं, अपनी मार्केटिंग के जो एफर्ट है कहां पर लगा देती हैं, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज को इंप्रूव करने में, गुणवत्ता बढ़ाने में। क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो। तो क्वालिटीज को इंप्रूव करने की वजह से ऐसी कंपनीज का मानना सिर्फ यही है कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं गुड क्वालिटी को लेकर, कि जहां पर भी कस्टमर को लगेगा कि इस गुड्स या सर्विसेज के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कस्टमर उस गुड्स या सर्विसेज को बहुत आसानी से खरीद लेगा। ऐसा इस कॉन्सेप्ट का मानना है। तो पर रियलिटी में क्या होता है, कस्टमर क्वालिटी तो देखता ही देखता है, क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर उस प्रोडक्ट का प्राइस भी देखता है और ये भी देखता है कि प्रोडक्ट क्या इजीली अवेलेबल हो सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप क्वालिटीज को इंप्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हो तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपका कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट आप इजीली अवेलेबल करा नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, प्रोडक्ट उसको अवेलेबल नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद वो थक हार जाता है और वो प्रोडक्ट को खरीदना बंद ही कर देता है। मान लो आप प्रोडक्ट एक दुकान वाले से मांगने के लिए गए, उस दुकानदार ने आपको 10 दिन तक प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं कराया, तो क्या करोगे आप, 11वें दिन तो आप दुकान पे जाओगे नहीं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब आगे क्या बात कही जा रही है कि जरूरी है कि कस्टमर क्वालिटी तो देखता ही देखता है, क्वालिटी के साथ साथ वो प्राइस भी देखेगा, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा। तो प्राइस भी देखता है एक कस्टमर और उस प्रोडक्ट का अवेलेबल होना भी देखता है कि वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट की ये ड्रॉबैक है कि क्वालिटी के जैसे इंप्रूव होता है प्राइस भी इंप्रूव हो जाता है, क्वालिटी बढ़ेगी प्राइस भी उस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। इस वजह से कस्टमर का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है और वो प्रोडक्ट हो सकता है कि ना खरीदे। तो मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करना सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं है, क्योंकि क्वालिटीज के इंप्रूव होने के साथ साथ प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो कस्टमर्स का बजट बिगड़ जाएगा। मतलब क्वालिटीज को इंप्रूव करना ही हमारा एक अकेला रास्ता नहीं है, क्वालिटी को इंप्रूव करने से ही हमारा काम नहीं चल सकता। मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करने से ही हमारी मार्केटिंग सक्सेस हो जाएगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ हमको कहीं ना कहीं प्राइस भी देखना पड़ता है। प्राइस सही होना चाहिए, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं देखी जाती।